आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आने वाली है, जितनी भी बीमारियां परेशानियां, जितनी भी चीजें रुकावटें वाली हैं, जितने भी जादू टोने बंदिशें, सब हार जाएंगे यार, सब हार जाएंगे। नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, नमाज जो है वो पढ़ने का दिल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स हैं कि हम कोशिश करते हैं नमाज़ पढ़ने की, हम नमाज़ पढ़ने का ये भी सोचते कि यार अब नमाज़ पढ़ने के लिए उठता हूँ या उठती हूँ, लेकिन नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों में है या लेडीज़ में है और मर्दों में नहीं है, ये दोनों में मौजूद है। और ये मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इसके ऊपर वीडियो कोई बनाए और हमें समझाएं कि किस तरह से। ये याद रखिएगा, अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, आपका नमाज पढ़ने का जी नहीं चाहता, तो आपके दिल पर मैल आ चुका है, आपका दिल सख्त हो चुका है। आपका दिल जो सख्त हो चुका है, इसे अपने अल्लाह से माफ़ी मांग कर इसे नरम कीजिए, अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, रोइए, खूब गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने में आपकी भलाई है। मैं क्यों हर वीडियो में कहता हूं कि इस्तिग़फ़ार करें? इस्तिग़फ़ार जिंदगी बदल देता है, इस्तिग़फ़ार आपके मामलात सीधे कर देता है, इस्तिग़फ़ार आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुलवा देता है। इस्तिग़फ़ार की वजह से आपके जितनी भी परेशानियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब दूर हो जाती है। आपका दिल सख्त हो चुका है क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ रहे। हम लोग जो है नमाज से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारा दिल, हम मुसलमान है, बाहैसियत मुसलमान है हम, लेकिन हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है नमाज पढ़ना, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हम? क्योंकि दिल नहीं चाहता, दिल नहीं करता। बात ये आती है यार नमाज पढ़ने खड़ो, अजीब सी घबराहट सी शुरू हो जाती है। ये घबराहट क्या है? ये दिल पर मैल है। लोग ये कहते हैं यार मेरे साथ कुछ मामलात है। मामलात कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है मामलात। ये हम लोगों के वहम गुमान में बैठ गया। शैतान का वार ही उस वक्त चलता है जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और वो हमें रोकने की कोशिश करता है और हम रुक जाते हैं। नमाज, आप एक काम करें ना, आप कब्रिस्तान जाएं, वहां पर देखें, वहां कोई अमीर नहीं है, वहां कोई गरीब नहीं है, सब एक ही लाइन में लेटे हुए हैं। कोई गरीब भी लेटा हुआ है, कोई अमीर भी लेटा हुआ है। और इसी तरह से मस्जिद में जब नमाज जनाजा का ऐलान होता है, नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, आप ये देखें उस जहां पर जनाजा लिटाया जाता है, वहां पर आप ये देखें कि मैयत का, उसमें कोई सबसे पहले ये नहीं होता कि आप ये देखें ये अमीर बंदा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसके लिए अलग जगह से इसकी अलग जगह बनाई जाए, इसकी अलग वो जिसमें जनाजा लिटाया जाता वो अलग जगह हो उसकी, यानी कि कोई स्पेशली बनवाया जाए ऑर्डर पर नहीं, सबको एक ही उस पर लिटाया जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, सब कुछ छीन ली जाती है आपकी मौत के साथ साथ। नमाज पढ़ना है, आप इस्तिग़फ़ार लाजमी करें, इस्तिग़फ़ार से दिल पर जो मैल है वो हट जाएगा। मैं आपको हदीस भी बता चुका हूं पहले भी, आपने इस्तिग़फ़ार लाजमी करना है। जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डेली 100 मरतबा से ज़ायद इस्तिग़फ़ार करते थे वो, तो फिर हमें तो करना चाहिए यार हमारे लिए। देखो उनकी ज़िंदगी में, अंबिया की ज़िंदगी में, और हमारे नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, उनसे कोई गुनाह हो सकता है? आप खुद सोचें, इस बात को समझें। लेकिन वो फिर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। और हम जो हर वक्त गुनाहों में, खताओं में हम लगे हुए हैं, हर वक्त हमसे कोई ना कोई गुनाह हो रहा है, लेकिन हम लोग इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं, हम लोग अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग रहे। और वाकई हमारा दिल नहीं चाहता नमाज पढ़ने का। उसकी वजह यही है कि हमारे दिल को शैतान ने पकड़ लिया है, दिल काला हो चुका है हमारा। हम गलत करते हुए ये नहीं सोचते कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी का हक खाते हुए ये नहीं सोचते कि हम किसी का हक खा रहे हैं। हमें एक नॉर्मल ही लगता है, हमें ये लगता है, आजकल तो ये कहा जाता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि आप सामने वाले को मार कर अपना पेट भरना चाहते हो, आप सामने वाले का गला दबाकर उसको दुनिया से, उसका नामो निशान मिटाकर अपना पेट भरना चाहते हो, अपनी फैमिली को खिलाना चाहते हो। आप लोगों के हक खाना छोड़ दो, आप लोगों से यानी कि लोगों का दिल दुखाना छोड़ दो, आप बुराइयां करना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो। मैं आपको बताता हूं आपका दिल नरम कब हो जाएगा। आपके दिल पर जो मैल आ गया है, काला हो चुका है दिल, ये स्याह हो चुका है, ये कब खत्म, स्याही कब खत्म होगी? आपने इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। इस्तिग़फ़ार लाजमी करो यार मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार जरूरी है। आपके दिल पर से मैल हट जाएगा, आपका दिल जो काला हो चुका है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 2-3 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। आपने इस्तिग़फ़ार लाजमी करना है। नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा आपका, कोशिश करते हैं लेकिन तबीयत खराब होने लगती है, इस्तिग़फ़ार लाजमी करो, इस्तिग़फ़ार शुरू करो। नंबर 2 पर आप सदका करना शुरू करो डेली रूटीन में। अब बोलोगे मैं सदका करता हूं, मैं तो उसको भी देता हूं, उसको भी। यार ये लोगों को बताना बंद कर दो कि आप क्या देते हो, किसी को क्या दे रहे हो। आपकी जो हैसियत,
मेरी जो हैसियत, हमें इस हिसाब से सदका करना है। सदका आप जो देंगे वो याद रखिएगा, चलते फिरते हुए बंदे को जो आपसे मांगने आते हैं ना, आजकल जो ये आजकल लगा हुआ है, कहीं भी आप किसी दुकान पर खड़े हो जाए तो आपसे मांगा जाता है कि यार आप, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप एक किसी भी फास्ट फूड की शॉप पर खड़े हो जाइए, दूध वाले की शॉप पर, एक मिल्क शॉप जो होती है उस पर खड़े हो जाते हैं, आप कुछ भी अपना सामान लेते हैं, वो भी आ जाता है कि यार आधा किलो दूध हमें भी दिला दो, हम बहुत परेशान हैं, हमने खाना नहीं खाया हुआ, ये नहीं क्या। मत दो ऐसे लोगों को, ये पेशावर लोग हैं। आपको सदका करना है, उसका फायदा उठाना है। आज अपने भाई अब्दुल्ला भाई की याद रखिएगा, ये बात को, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। सदका अपने बहन भाइयों में ढूंढो सबसे पहले करने के लिए। आपके बहन भाई उसके मुस्तहिक है, आपके बहन भाइयों में ज़रूरत है। आपके बहन भाई सब यानी कि माशाल्लाह वेल सेटेड है, लेकिन फिर भी ढूंढो। हो सकता है बाहर नज़र आ रहे हो लेकिन अंदर से परेशान हो, वो घर के मामलात वो नहीं बता रहे हो, खुद जाकर देखो। बड़ी बहन के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने छोटे भाई को देखे, बड़े भाई के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी छोटी बहन को देखे, अपने भाई को देखे। अगर आपको अल्लाह पाक ने इस तरह से नवाजा है तो आपके ऊपर फर्ज बन जाता है यार कि अपने छोटे बहन भाइयों का देखो, या आप छोटे हो और आपके बड़े बहन भाई अगर परेशान है तो आप दो। सबसे अफजल सदका है यार ये, आप सबसे अफजल सदका है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा होगा और आपका दिल जो है ना नरम होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक जो है ना आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आने वाली है, जितनी भी बीमारियां परेशानियां, जितनी भी चीज़ें रुकावटें वाली हैं, जितने भी जादू टोने बंदिशें, सब हार जाएंगे यार, सब हार जाएंगे, क्योंकि सदका जो है दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी फैमिली में ढूंढो। अब बात आ जाती है तीसरी, थर्ड पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बताता हूं। तीन चीजें ये जो बता रहा हूं ये याद रखिएगा, इस्तिग़फ़ार, सदका और थर्ड जो है ना वो आपने नमाज। अब मैं आपको बताता हूं, बात वही आ जाती है, नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं करता, वजू करने का दिल ही नहीं करता, तो आप हम करें क्या? हम देखिए आपने करना क्या है, कुछ भी करके अपने आप को किसी भी तरीके से उठाना है और फर्ज तो कम से कम स्टार्ट कर दें। फर्ज नमाज जब आप शुरू करेंगे आप ये देख लीजिएगा, और सजदे सुबहान रब्बियल आला, ये जो है ना आपने सुकून के साथ, पूरी नमाज सुकून के साथ अव्वल पढ़नी है, लेकिन सजदे में जाएंगे ये हर, देखिए आपने नमाज में फर्ज पढ़ रहे हो ना यार, 3-4 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट। उस 3-4 मिनट में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपका दिल पर से मैल ना हट जाए तो बोलिएगा ये अल्लाह के फजलो करम से हटेगा। देखिए मैं एक आइडिया बात कर रहा हूँ, आइडिया की हैद दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सारे काम होते हैं, ये याद रखिएगा। आपके दिल पर से मैल, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, ये जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये तरीका बताया था कि फ़र्ज़ नमाज से शुरू करो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों पर, नवाफिल पर बंदा खुद आता है। लेकिन जब मुझे ये कहा था नमाज जो है ना बेटा वो जल्दी नहीं पढ़ना, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे एक बूढ़ा आदमी पढ़ता है, बिल्कुल ठहर ठहर कर। आपको 3 मिनट लग रहे हैं उसकी जगह 4 मिनट लगा लो, लेकिन नमाज, फ़र्ज़ नमाज लाजमी शुरू कर दो आप। जो भी अजान हो रही है आपको लगता है यार मुझे अब शैतान बहकाएगा, अब मेरा दिल अजीब सा हो जाएगा, मेरा सर भारी होने लग जाएगा और मैं नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, तो इस चीज़ को जहन नशीन कर लीजिए। आपने फ़र्ज़ नमाज के लिए उठना, वजू करना है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेनी, 4 मिनट लगेंगे सुकून से पढ़ने में, सुकून से पढ़े। और इसके बाद आपने नमाज के बाद जो है ना एक बार आयतल कुर्सी अपने पढ़कर अपने ऊपर दम ज़रूर करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम ज़रूर करें। इसके बाद आपने अपने लिए दुआ करनी है और रो रो कर दुआ करनी है। कोशिश करें अगर टाइम मिल जाए तो इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह लाजमी हर नमाज के बाद पढ़ लें, और इसके बाद रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है अल्लाह से। अब ख्वाहिशात का इजहार तो आप करते हैं, हम लोग अल्लाह से मांगते हैं हम, लेकिन जब हम परेशान होते तब अल्लाह को याद करना शुरू करते, जब खुश होते अल्लाह को भूल जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, दुआ जो मांगनी है ना उसमें आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगनी है, रो कर मांगनी है। ये मैं 3 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका नमाज में खुद ही दिल लगने लग जाएगा। इसके अलावा कब्रिस्तान जाया करो, इसके अलावा जो है आप कहीं पर कोई भी मरीज़ जो है उसकी इयादत के लिए जाया करो। कब्रिस्तान मर्दों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, औरतों की बात नहीं हो रही है, कब्रिस्तान जो है ना औरतें नहीं जाती, मर्द की बात कर रहा हूँ मैं। वहां जाओ, आपको एक डर, एक खौफ पैदा होगा कि आपको भी चले जाना। कोई अमीर गरीब, मुझे कोई एक बंदा बता दो यार जिसे आपने अपने बचपन में देखा हो और वो बुढ़ापे में आप उसको देख रहे हो और वो अभी भी जी रहा हो, और या फिर उसको कोई बीमारी ना लगी और उसका जाने का दुनिया से टाइम ना हुआ हो, यानी कि आपके बचपन में जो जवान था वो आज भी जवान रहा है।
ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। अगर आपकी एज जो है ना, मैं अपनी एज की बात करता हूँ, 35-36 साल का मेरी एज है। मेरी इस एज में मैंने अपने बचपन में अगर 8 साल 5 साल की उम्र में अगर किसी को जवान देखा तो आज वो बूढ़ा हो चुका है, यानी कि दुनिया से जाने की तैयारी कर चुका है। तो इसलिए ये जहन नशीन कर लो, कोई पैसा कोई चीज़ काम नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं कमाओ, लेकिन यार नमाज पढ़ने का मेरा मेन टॉपिक ये कि नमाज पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता, नमाज पढ़ने का जी क्यों नहीं चाहता हमारा, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं। ये मैं तरीका बता रहा हूं, 3 सिंपल फॉर्मूला, मैंने 3 तरीके बता दिए। इस पर आप अमल करके देखो, इसके बाद आप मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।